पढ़ने लगा दरूद मैं जब से हुजूर पर, पढ़ने लगा दरूद मैं जब से हुजूर पर, हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया, हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा वजीफा आज बताऊंगा, इतवार के लिए ये खास है। वैसे देखें, अल्लाह का जो कलाम होता है, कुरान पाक हैं, अहदीस में कई वज़ाइफ हैं, बुजुर्गों के बताए वज़ाइफ हैं, अल्लाह के इस्माए ग्रामी के वज़ाइफ हैं। ये बिल्कुल नहीं होता कि फलां दिन कर लो, फलां दिन ना करो। नहीं, देखिए ये होता है कि यार ये दिन अफजल है, इस दिन करो, ये ठीक है, लेकिन अब किसी और दिन ना करो, ये नहीं होता। तो बहरहाल इतवार के साथ मंसूब एक ऐसा अमल मैं बताऊंगा कि आप अल्लाह पर यकीन कीजिएगा, अल्लाह पर देख लें, अल्लाह पर यकीन आप कीजिएगा कि ये वजीफा पानी पर दम करने वाला मैं अपने बच्चों से भी करवाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कभी कभी जैसे कोई मखसूस दिन होता है तो मैं कहता हूँ ये अमल फौरी बैठ जाओ, वजू करो, वो अमल करो। दोस्तों, ये वो अमल है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने जो बनाई हुई उनकी मखलूक़ात हैं, मुवक्किलात हैं, फरिश्ते हैं जी, और नेक जिन्नात के ज़रिए मदद फरमाता है। और अल्लाह ताला इस अमल करने वाले को बीमारियों से निजात देगा, ख़ासकर डिप्रेशन, टेंशन से। और देखें, यहाँ पर एक सवाल है कि मुझे इमरान भाई कमी ये है कि मेरा कारोबार नहीं है, तो आप कारोबार का कोई वजीफा बताएं। इस तरह लोग सवाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कारोबार ना होना, इससे बड़ी कोई टेंशन है? यानी अगर ये वजीफा टेंशन से निजात का है, एक सवाल मैं आपसे करता हूं, तो बंदा मुझे कहता है यार इमरान भाई, या बेटा को कह ले, मेरे से अगर कोई बुजुर्ग है, इमरान बेटा, या भाई कह ले, या अंकल कह ले, जो भी आप कहेंगे, कि हमें तो परेशानी है, हमारा कारोबार नहीं है, उसका वजीफा बताएं, या हमारी मतलब हम पर कर्ज है, उसका वजीफा बताएं। इमरान भाई कोई वजीफा बताएं ना, ये क्या भाई टेंशन से निजात होगी, बीमारियों से निजात होगी। तो सबसे बड़ी टेंशन क्या है? आप बेरोजगार हैं, आपका या काम है, रोजगार है लेकिन काम आपका कम है, और जितनी भी परेशानियां हैं, ठीक है, टेंशनें हैं, वो ज्यादातर यही होती हैं कि कारोबार ना होना। तो एक दरवेश का बताया हुआ मैं अमल आपको बताता हूँ। बड़ा दरवेश बंदा है, यकीन करें कि दुनिया और माफिया से उसका राब्ता नहीं रहा। वो बंदा मैं आपको बताता हूँ। और बंदा वो कहता है कि इंशाल्लाह फरिश्ते आपके घर में रिज़्क लाएंगे। वैसे एक बात है, मैं आपको बताऊँ, अल्लाह ताला ज़रिया तो फरिश्ते ही बनाते हैं। देखिए, अल्लाह ताला, कुछ लोग कहते हैं डायरेक्ट अल्लाह से मांग, अल्लाह ही देता है। एक बात याद रखें, जो कहते हैं डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, अल्लाह देता है, अल्लाह देता है, मैंने कब कहा? लेकिन अल्लाह खुद वसीला बनाता है, यानी वसीले से। यानी अगर अल्लाह चाहे तो नीले आसमान से बारिश उतार सकता है। क्या उतार सकता है कि नहीं, मुझे आपने 1 मिनट में बताना है। लेकिन अल्लाह बादल लेके आता है, वसीला कौन सा है? बादल का है। तो हज़रत मैकाईल अलैहिस्सलाम इसको बारिश को बरसाते हैं। इसी तरह बंदा दुनिया में आता है, उसका भी सबब बनता है, ठीक है, वलदैन होते हैं, और आपको बाकी सारा पता है। तो याद रखें कि अल्लाह ताला डायरेक्ट कोई काम नहीं करते, कोई ना कोई उसमें होता है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। लोग मुझे कहते हैं तुम यार करोड़ों के वजीफे बताते हो, इस तरह मिल जाएगा, अल्लाह इस तरह दे देगा। खुद यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो और यूट्यूब से पैसे कमाते हो। पहली बात तो ये है कि यूट्यूब से हम नहीं कमाते, यूट्यूब हमसे कमाता है जी। वो अल्लाह ताला उनको भी देता है वजीफों के सदके। लेकिन देखें, मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि वसीला तो बनना है ना। अगर यूट्यूब से भी आते हैं पैसे,
कोई ना कोई जरिया तो होता है ना। बड़े बड़े पीर लोग जो दूसरों को आशीर्वाद दे रहे होते हैं, जो तेरा अल्लाह भला करे, खुद लोगों के चंदों पर जिंदा होते हैं, लोगों के चंदा खा खा के। तो बहरहाल मैं उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा, अल्लाह ताला वसीला बनाता है। तो आज जो मैं अमल आपको बताना चाहता हूं इंशाअल्लाह ताला, ये एक दरवेश का बताया हुआ अमल है। तकरीबन 10 मिनट आप ये अमल करें, 10 से 15 मिनट इंशाअल्लाह। मैंने शुरू में बताया कि मैं अपने बेटों से अमल करवाता हूं, खुद भी करता हूं। कई दिन ऐसे आते हैं कि मैं अपने बेटों को बिठाता हूं और कहता हूं ये अमल करो, दम करो, और हम रल मिल के पिएंगे पानी। दोस्तों, ये अमल करने से, आखिरी बात कहते हुए मैं वजीफा बताता हूं, ये अमल करने से आपका नसीब खुल जाता है। जो बंदा रोजाना ये अमल करे, इतवार को बेशक करें, एक दिन रख लें इतवार को, जो बंदा रोजाना ये अमल करे अल्लाह ताला उसको गनी कर देते हैं। उसके घर में कभी बेबरकती नहीं होती। एक बंदा भी कर ले, मैं तो बेटों अपने से बच्चों से भी करवाता हूं, लेकिन एक बंदा भी कर ले तो उसके घर में रिज़्क बरकत कभी ख़त्म नहीं होती। तो अमल बताता हूं, गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल दबा दें, बटन ये नज़र आ रहा है, बेल का बटन आप दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिले। एक कमेंट समझते, ये लिखा हुआ आ रहा है कमेंट, एक कमेंट कर दें ताकि आपको मतलब है कि हमारा राब्ता हो जाए और आपको मुकम्मल इजाज़त हो जाए। दोस्तों, अमल इस तरह है कि जो बंदा इतवार के दिन सुबह, दोपहर और शाम, यानी याद रखें कि 3 टाइम, अब जरूरी नहीं सुबह नहीं कर सके तो अब मिसाल है, अब ये वीडियो शाम को आप देख रहे हैं, कोई मसला नहीं, एक बार कर लें इंशाल्लाह। और अगर मिसाल के तौर पर आप 11 बजे वीडियो देख रहे हैं, सुबह का टाइम तो गुजर गया, 11 बजे कर लें, फिर आप असर के वक्त कर लें, फिर इशा के वक्त कर लें। इस तरह 3 वक्त अगर आप ये अमल करते हो, 100 बार सूरह अल फातिहा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। 100 बार सूरह फातिहा पढ़कर, और बड़े खलूस से पढ़े, सारे घर के बंदे अपना अपना पढ़ें, नहीं तो एक बंदा पढ़ ले, और पानी पर दम करके, वो पानी आपने अपने खानों में इस्तेमाल करना है। आपके जिस्म में जैसे ही वो पानी जाएगा, जो रिज़्क नजरे बद से रुक गया, अल्लाह ताला वो खोलेगा अपनी सूरह फातिहा, अपने कुरान की मदद, बरकत से और वसीले से, जो कि मैं बता रहा था कि अल्लाह वसीला बनाते हैं। अब बंदा कहे, कोई सवाल करता है कि तू यूट्यूब से कमाता है, खुद क्यों नहीं वजीफा करता, तो भाई मैं उनसे सवाल करता हूं, आप क्यों वजीफा करना चाहते हो? आपने भी तो वसीला ढूंढा है ना, आप भी तो डायरेक्ट कहो ना कि अल्लाह दे, और डायरेक्ट भी क्या कहो अल्लाह दे, वजीफा भी तो डायरेक्ट ही कहना है अल्लाह मुझे दे। तो बहरहाल जो बंदा 3 टाइम इतवार के दिन, और एक और आपको बात बताऊं, अगर आप ये रोज अमल करें ना तो फिर एक टाइम करें 41 बार। देखें ये काम आपके लिए सस्ता हो गया है जी। तो जो बंदा रोज 41 दफा पढ़ के ना पानी पर दम करके पी लेता है, और खास वो पानी, उस पानी से आटा गूंदता है, आटा याद रखें, आटा गूंदता है, और खाने में जो अंडिया होती है उसमें भी डाल लेता है, उसके घर में रिज़्क कभी ख़त्म नहीं होता है। आजमा कर देखिएगा, बीमारियां, तकलीफ़ें, परेशानियां, दुख, मुसीबतें सब माफ़ी मांग के जाती हैं। और अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े लगे रहते हैं, फिर तो आप लाजमी अमल करें, रोज़ाना 41 दफ़ा पढ़ें। अगर इतवार को करना है तो सुबह, दोपहर और शाम 100 मरतबा, रोज़ करना है तो 41 मरतबा 41 टाइम, और अगर इतवार को करना है तो 3 टाइम, यानी तीनों टाइम उस पानी पर दम करें जो आपने अपने आटे में मिक्स करना है। ये ख्वातीन को मैं कह रहा हूँ जो आटा गूंदती हैं ज़्यादातर घर में, मैं कहता हूँ कि आप हैरान रह जाओगे कि अल्लाह ताला क्या क्या सबब लगाएगा। असल में वजह ये होती है ना कि ज़्यादातर हमारा रिज़्क नजरे बद, हसरत की नज़रों, और कभी कभी जादू टूना, लेकिन जादू टूना कभी कभी, हर बार नहीं, इससे हमारा रिज़्क बंद गया होता है। और अगर आप ये अमल करोगे तो इंशाल्लाह आप खुद देख लोगे कि अल्लाह ने आपके घर बार में बरकतों के अंबार लगा दी। एक दरवेश का बताया वो अमल था, मैंने सोचा आप तक शेयर करूं। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।